गुड आफ्टरनून स्टूडेंट ऑफ क्लास फिफ्थ। आज ENVS में हम चैप्टर नंबर 4 में पेज नंबर 38 से कंटिन्यू करेंगे। समर ट्रीट मेमेंडी ट्रांडा। चिट्टी बाबू एंड चिन्ना बाबू लिव इन अतेरीपुरम टाउन इन आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश के अतेरीपुरम गांव में चिट्टी बाबू और चिन्ना बाबू रहते हैं। द ब्रदर स्पेंड द समर हॉलीडेज प्लेइंग द मैंगो गार्डन व्हेन द ट्रीज आर फुल ऑफ फ्रूट्स। They also like to eat mangoes with salt and chili powder। ये दोनों भाई जो है समर में हॉलीडेज़ में मैंगोज़ आम के जो बगीचे होते हैं उनमें खेलना बहुत पसंद करते हैं, और जब पेड़ जो हैं पूरे फलों से लदे होते हैं और ये इनको आम में नमक मिर्ची लगाकर बहुत अच्छे से खाते हैं। At home their mother cook urine mango in different ways। घर पर उनकी मदर जो है मम्मी वो अलग अलग तरह से मैंगोज़ आम को जो है खाने में प्रयोग करती हैं। शी ऑल्सो मेक मैनी काइंड ऑफ मैंगो पिकल, और वो कई तरह का आम का अचार भी बनाती है। द पिकल लास्ट थ्रू द ईयर अंटिल द नेक्स्ट मैंगो सीजन। मतलब वो जो इतना अचार बनाती है कि इस साल का अचार अगले साल तक चलता है। ऑन इवनिंग वाइल हैविंग फूड चिन्ना बाबू आस्क अम्मा we have so many mangoes, मम्मी मेक मिमिडी ट्रांडा आम पापड़ फॉर देम। शाम के समय चिन्ना बाबू अपनी मम्मी से कहता है कि मम्मी हमारे पास जो है बहुत सारे आम हैं, तो आप इसका मिमिडी ट्रांडा, मतलब इसको मिमिडी ट्रांडा को अपने यहाँ कहते हैं आम पापड़, तो इसका आम पापड़ बनाओ। देयर फादर सेड मेकिंग मिमिडी ट्रांडा नीड्स 4 weeks of hard work। If you both promise to help every day for the next 4 weeks, we can together make the मिमिडी ट्रांडा। उनके पिताजी कहते हैं कि इस आम पापड़ को बनाने में 4 हफ्तों का समय लगता है, 1 महीना। तो अगर आप दोनों भाई इसमें हमारी मदद करोगे हर रोज़ तो हम इसको बना लेंगे। बोथ द ब्रदर क्विकली अग्रीड टू हेल्प। उन्होंने दोनों ब्रदर ने फट से इस चीज़ के लिए हाँ कर दी। द नेक्स्ट डे बोथ द चिल्ड्रन वेंट टू द मार्केट विद देयर फादर। They bought a maid woman from the leaves of palm trees, poles of kerosene tree, string made of coconut husk, some jaggery and sugar। वो दोनों भाई अपने पिताजी के साथ गए और मिमिडी ट्रांडा बनाने के लिए जो सामान की ज़रूरत होती है, जैसे चटाई, लकड़ी और शुगर, गुड़, ये सब चीज़ें वो लेकर आए। Amma found a sunny place in the backyard। Both the brothers made a high platform by using the pole they spread out and tied the mat on the platform। दोनों भाइयों ने जो है वो जो बाज़ार से सामान लाए थे, लकड़ियाँ और जो चटाई थी, उसका एक मचान बनाया। The next day Amma chose the most ripe mango। They took out the mango pulp into a large pot, then they strained the pulp through in the fine muslin cloth to remove the fibers from the pulp। The Chinta Babu crushed the gourd till there were no lumps। They added the jaggery and sugar in equal amounts। अगले दिन जो है उनकी माताजी ने जो पके हुए आम थे वो अलग किए और उनको काटना शुरू किया, और उनका जो गुदा था वो एक बर्तन में निकाल लिया। फिर उसको अच्छे से एक सूती कपड़े में निचोड़कर उसका रस निकाल लिया। फिर जो चिन्ना बाबू थे उनने गुड़ को अच्छे से फोड़ा और उसमें मिलाना शुरू कर दिया। चिन्ना बाबू मिक्स द जैगरी एंड शुगर विद द बिग स्पून। उन्होंने गुड़ को और आम का जो रस था उसे अच्छे से मिलाया। अम्मा देन स्प्रेड द पल्प इनटू द लेयर ओवर द मेट। फिर ये जो पेस्ट बना इसको जो चटाई थी उसके ऊपर एक परसी पूरा बिछा दिया। द थिन लेयर वॉज लेफ्ट सो ड्राई इन द सन। इन द इवनिंग दे कवर्ड विद द मैट विथ अ क्लीन साड़ी टू अवॉइड एनी डस्ट। उन्होंने शाम तक वो जैसे ही धूप में सूखी तो शाम के वक्त उन्होंने उसके ऊपर एक साड़ी ढक दी, जिससे कि उस पर किसी प्रकार की धूल न हो। द नेक्स्ट डे दे अगेन टुक आउट द सेम मैंगो पल्प एंड द जेरी एंड द शुगर इनटू द पल्प। Then they spread the pulp over the previous day layer। They was given on both the brother। Both of them together spread many layers over it for the next 4 weeks। They hope it will be would not rain।
ऐसा ही अगले दिन भी सेम, जैसे उन्होंने आम का जो गुड़ निकाला था, फिर उसमें जो गुड़ मिलाया था, ऐसे करके उन्होंने दोनों भाइयों को काम दे दिया। तो उनने कंटिन्यू ऐसे बहुत दिन तक उसके ऊपर चटाई के ऊपर ऐसी परत जमाई और सुखाई। और उनको इस चीज़ का, इस काम के बीच में उसको एक चीज़ का डर भी था कि कहीं बारिश ना हो जाए। For 4 weeks they added layer after layer until jelly grew 4 centimeters thick and looked like golden cake। जब उन्होंने इतने दिन तक इसकी लेयर बनाई तो जो लेयर थी वो 4 सेंटीमीटर की हो गई थी और एकदम गोल्डन केक जैसी लगने लगी थी। आफ्टर सम डेज अम्मा सेड द मिमिडी टांडा इज़ रेडी। कुछ दिन बाद अम्मा ने कहा कि ये जो आपका मिमिडी टांडा है ये बिल्कुल कंप्लीट हो चुका है। वी कैन टेक इट इन कट इनटू पीस टुमारो। अब हम इसे कल कुछ पीसेस में, टुकड़ों में काट देंगे। द नेक्स्ट डे द मेट वॉज brought down from the platform. Mimindi Tanda was cut into smaller pieces. The brother tasted it. It was tasty. Chinna Babu said, "Wow, how tasty! After all, we have also helped in the making it." अगले दिन जो था वो उन्होंने वहाँ ऊपर मचान से मिमिंडी टांडा को उतारा और उसके टुकड़े किए। फिर उन लोगों ने टेस्ट किया तो दोनों भाइयों ने बोला कि आखिरकार ये टेस्टी तो होना ही था, हमने भी हमारा हाथ बटाया था। राइट। वाई वॉज शुगर एंड जजरी मिक्सड इनटू द मैंगो पल्प एंड ड्राइड इन द सन। उसमें शुगर और गुड़ क्यों मिलाया गया था और उसे धूप में क्यों सुखाया गया था, ये आपको लिखना है यहाँ पर। Why did Appa first choose the most ripe mangoes to be used in making the मिमिंडी टांडा? अम्मा ने जो है ज़्यादा पके हुए आम को पहले यूज़ करना क्यों सही समझा? How did the brother make the मिमिंडी टांडा? Write down step by step what they did for this। उन जैसा आपको समझाया है अभी कि उन्होंने आम पापड़ कैसे बनाया, तो आपको पूरा स्टेप बाय स्टेप इसको समझाना है। What things are made in your house for ripe and अनराइप मैंगोस? आपके घर में पके हुए आम और कच्चे आम का क्या बनाया जाता है, आपको यहाँ बताना है। मेक ए लिस्ट ऑफ ऑल डिफरेंट टाइप्स ऑफ पिकल्स दैट यू नो अबाउट एंड शेयर विथ योर फ्रेंड्स। आपको एक लिस्ट बनानी है जिसमें सभी अलग अलग तरह के पिकल्स, अचार के बारे में लिखना है और आपके फ्रेंड के साथ शेयर करना है। फाइंड आउट एंड डिस्कस। आपको फाइंड करना है और डिस्कस करना है। इज़ देयर एनी काइंड ऑफ पिकल मेड इन योर हाउस? क्या आपके घर में किसी भी प्रकार का अचार बनाया जाता है? व्हाट काइंड ऑफ पिकल इज इट? कौन सा अचार बनाया जाता है? हु मेक इट? कौन बनाता है? फ्रॉम हुम डिड दे लर्न टू मेक द पिकल? और उन्होंने किससे सीखा है अचार बनाना? व्हाट ऑल थिंग्स आर नीडेड टू मेक एनी वन टाइप ऑफ पिकल इन योर हाउस? हाउ इज द पिकल मेड? फाइंड द रेसिपी एंड राइट। पिकल कैसे बनता है आपको रेसिपी लिखना है रफ कॉपी में। हाउ आर दिस थिंग्स मेड इन योर हाउस? आपके घर में ये चीज़ें कैसे बनती है? पापड़, चटनी, बढ़िया और सॉस। इट इज़ ए 2-day जर्नी बाय ट्रेन फ्रॉम पुणे टू कोलकाता। इफ यू वर टू गो ऑन दिस ट्रिप व्हाट फूड आइटम वुड यू कैरी विथ यू? आपको 2 दिन के लिए सफ़र में जाना है पुणे से कोलकाता, तो आपको खाने में आप आपके साथ क्या ले जाएंगे और उसे कैसे पैक करेंगे? What we have learned, glass jars and bottles are dried well in the sun before filling them with pickles। अचार बनाए जाने के बाद पहले बर्नियाँ जो रहती हैं कांच की, उसको धूप में सुखाया जाता है। Why this done? आपको पता है क्यों किया जाता है? Do you remember what happens to the bread in the experiment? क्या आपको पता है जो ब्रेड में एक्सपेरिमेंट किया था उसमें थोड़ा सा पानी रह गया था तो क्या हुआ था? टू ईट मैंगोज राउंड द ईयर वी मेक डिफरेंट आइटम लाइक पिकल, आम पापड़, चटनी, चिक्की एक्सेट्रा। लिस्ट सम अदर फूड विच वी कैन मेक डिफरेंट थिंग्स सो डैट वी कैन एन्जॉय थ्रू आउट द ईयर। ऐसी बहुत सारी चीज़ें कौन सी बनती हैं जिसका हम साल भर तक उपयोग कर सकते हैं और वो ख़राब भी ना हो, आपको इस लिस्ट बनानी है। ये आपका लेसन नंबर 4 कंप्लीट हो चुका है। आपको वीडियो अच्छे से देखना है, फिर नेक्स्ट हम इसके क्वेश्चन आंसर और मीनिंग्स कल लिखेंगे। थैंक यू।